आप सभी को आचार्य सुशील कुमार की ओर से सुप्रभात। आज मैं आपको सूर के पद का तीसरा पद पढ़ाने जा रहा हूँ। सूर के पदों से तीसरा पद पढ़ाने जा रहा हूँ। 2 पद मैंने कल पढ़ा दिए थे और ये तीसरा पद है। मुझे उम्मीद है कि कल मेरे पढ़ाए हुए आपको समझ में आए होंगे, उसी प्रकार ये भी आपको समझ में आएगा। आप ध्यानपूर्वक सुने, समझें और अपनी कॉपी में लिखें। मैं बार बार कहता हूँ कि लापरवाही बिल्कुल ना करें। अगर आप लापरवाही करते हैं तो आपको नुकसान हो जाएगा। कहते हैं जैसे कि बूंद बूंद से पानी का पूरा घड़ा भर जाता है, उसी प्रकार थोड़ा थोड़ा याद करने से हमें बहुत सारा याद हो जाता है। इसलिए लापरवाही से दूर रहें और याद करते चलें। किलकत कहाना घुटनवी आवत, कहा किलकारी मारते हुए। किलकारी मारते हुए भगवान श्री कृष्ण घुटनों के बल आ रहे हैं। किलकारी मारते हुए भगवान श्री कृष्ण घुटनों के बल आ रहे हैं। मणि में कनक नंदन के आंगन बिंब पकारबे धावत। मणि में कनक नंद के आंगन बिंब पकारबे धावत, कहा कनक मान होता सोना, मणि सोने और मणि से बने हुए नंद बाबा के आंगन में, सोने और मणि से बने हुए नंद बाबा के आंगन में अपनी परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। धावत माने दौड़ना, पकड़े माने पकड़ने के लिए। कबू निरखी हरि आप छा को, कभी भगवान श्री कृष्ण अपनी परछाई को देखकर, निरखी माने देखकर, हरि माने श्री कृष्ण, आप माने अपनी, छा माने परछाई, और कभी भगवान श्री कृष्ण अपनी परछाई को देखकर कर सो पकड़न चाहत, कर माने हाथ, उसे हाथों से पकड़ना चाहते हैं। किल की हंसत रजत दो दतियां पुनः पुनः आवत, कहा किलकारी मारकर जब भगवान श्री कृष्ण हंसते हैं, किलकारी मारकर जब श्री कृष्ण हंसते हैं तो उनके आगे के 2 दांत सुशोभित हो रहे हैं, सुशोभित हो रहे हैं पुनः पुनः, और वे बार बार उन्हें दिखलाते हैं, बार बार उन दांतों को दिखलाते हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया, कनक माने सोने की, भूमि पर, सोने की भूमि पर भगवान श्री कृष्ण के हाथ और पैरों की छाया। सोने की भूमि पर भगवान श्री कृष्ण के हाथ, कर माने हाथ, पग माने पैरों की छाया। यह उपमा एक राजती बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं, जब सुशोभित होते हैं। करी करी प्रतिपाद प्रतिमान वसुधा, कमल बैठ की साजत, ऐसा लगता है कि मानो, ऐसा लगता है कि मानो भगवान श्री कृष्ण के बैठने के लिए भगवान धरती माँ ने कमल रूपी आसन बिछा दिया हो। ऐसा लगता है जैसे धरती माँ ने भगवान श्री कृष्ण के बैठने के लिए कमल रूपी आसन बिछा दिया हो। बाल दशा सुख निरखी जसोदा पुनः पुनः नंद बुलावत, का भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला को देखकर माता यशोदा को सुख की प्राप्ति होती है और वो बार बार नंद बाबा को बुलाती है। भगवान श्री कृष्ण की बाल दशा को देखकर माता यशोदा को सुख की प्राप्ति होती है और वे बार बार नंद बाबा को बुलाती हैं। अंचरा तेले ढके सूर के प्रभु दूध पियावत, और फिर अपने आंचल से ढककर, और फिर अपने आंचल से श्री कृष्ण को ढककर उन्हें दूध पिलाने लग जाती हैं। फिर अपने आंचल से ढककर, भगवान श्री यशोदा जी कहते हैं, फिर अपने आंचल से ढककर माता यशोदा उन्हें दूध पिलाने लग जाती है। चलिए अब हम इसका किस प्रकार लिखा जाएगा इसे देखते हैं। देखें आप, प्रसंग, ये संकेत है किलकती कहना प्यावती। इससे हमारे को मतलब मैंने कहा ये हमें नहीं लिखना, ये सब गलत है, इसे हम काट देंगे। आप समझ रहे हैं? या इसको हम ऐसे कर देंगे तो शायद बिल्कुल ही दिखाई देना। यहां से हमें लिखना है ये बाल वर्णन। प्रसंग में बाल वर्णन के क्षेत्र में कभी सूर्य को तुलना नहीं कर सका है। बाल वर्णन का एक एक पद सूर्य की अद्भुत प्रतिभा का परिचायक है। प्रस्तुत पद में घुटनों के बल चलते हुए श्री कृष्ण का शोभा का वर्णन किया गया है। देखें, किलकारी मारते हुए, व्याख्या की किलकारी मारते हुए श्री कृष्ण घुटनों के बल आ रहे हैं। नंद बाबा के सोने और मणि से बने हुए आंगन में भगवान श्री कृष्ण अपनी परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। अपनी परछाई को देखकर वे उसे हाथ से पकड़ना चाहते हैं। किलकारी मारकर जब भगवान श्री कृष्ण हंसते हैं तो उनके आगे के 2 दांत दिखाई देते हैं
और वे बार बार उन्हें दिखलाते हैं। सोने से बने आंगन में, स्वर्ण निर्मित का मतलब है सोने से बने, आप ध्यान रखें यहाँ बदलाव कर सकते हैं। सोने से बने आंगन में श्री कृष्ण की छाया को देखकर मन में यह उपमान प्रस्तुत होता है कि मानो प्रत्येक मणि में उनके बैठने के लिए पृथ्वी ने कमल का आसन सजा दिया हो या कमल के आसन बिछा दिया हो। श्री कृष्ण की बाल लीला को देखकर माता यशोदा बार बार नंद बाबा को बुलाती हैं और अपने आंचल से ढककर, सुधा जी कहते हैं कि अपने आंचल से ढककर वे श्री कृष्ण को दूध पिलाने लग जाती हैं। काव्य का सौंदर्य। अब काव्य के सौंदर्य में आप ध्यान रखें, काव्य के सौंदर्य में केवल हम इसे ना लिखें नंबर 1 को, तो यहाँ शुरू करें। ये भाषा ब्रज, रस वात्सल्य, गुण माधुर्य, गुण प्रसाद और माधुर्य, अलंकार उत्प्रेक्षा, छंद गेयपद और भाव साम्य तुलसीदास जी ने राम की बाल लीला का संजीव वर्णन किया है। ये इसका अर्थ है। तो काव्य का सौंदर्य भी आप लिखना जरूरी होता है, तो इसलिए इसको भी ध्यान से देखें। यहां से जो लिख दें बस इसको, भाषा रस गुण अलंकार छंद और भाव साम्य। आप समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम दूसरा पद पढ़ाना शुरू करेंगे। इसका आप लोग ध्यान से सुने। मैं अपनी सब गाय चराहूं। भगवान श्री कृष्ण माता यशोदा से जिद कर रहे हैं, हट कर रहे हैं कि माता मैं सब अपनी गाय चराने जाऊंगा। प्रात होत बल के संग जे होते ही कहो ना रहे हो। कहा सुबह होते ही, प्रातः काल में प्रातः होते ही मैं बलराम भैया के साथ, बल का मतलब बलराम भैया के साथ गाय चराने जाऊंगा। तेरे कहो और तेरे कहने से भी नहीं रुकूंगा, तेरे कहने से भी नहीं रुकूंगा। ग्वाल बाल गायन के भीतर ने कूडर नहीं लागत। कहा गाय के बच्चे, गाय के बच्चे से मुझे अब उनके मध्य में बिल्कुल भी डर नहीं लगता, नहीं को थोड़ा सा भी डर नहीं लगता है। आज ने सोवू नंद दुआई रहने रहोगी जागत। कहा कि आज मैं नंद बाबा की कसम खाकर कहता हूँ कि आज मैं नंद बाबा की कसम खाकर कहता हूँ मैं रात भर नहीं सोऊंगा, जागता रहूंगा। आज मैं नंद बाबा की कसम खाकर कहता हूँ मैं रात भर जागता रहूंगा, आज मैं रात नहीं सोऊंगा। और ग्वाल सब गाय चराए मैं घर बैठो रहे हो। का सभी ग्वाले अपने गाय चराने चले जाते हैं और मैं घर में बैठा यह मुझे अच्छा नहीं लगता। और ग्वाल सब गाय कहा और सब ग्वाले गाय चराने जाते हैं और मैं घर में अकेला बैठा रहता हूँ, जिससे मेरा मन नहीं लगता। सूर श्याम तुम सोई रहो प्रातः जान में देहो। सुधा जी कहते हैं कि माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण की हट को देखकर कहती हैं कि बेटा अब तुम सो जाओ, सुबह मैं तुम्हें गाय चराने के लिए अवश्य ही भेज दूंगी। एक बार दोबारा देख लें। मैं अपनी सब गाय चराहूं प्रातः होत ग्वालन के संग ते जे हो तेरी कहे न रे हो। ग्वाल बाल गायन के भीतर ने को डर नहीं लागत। आज निसो नंद दुआई रहने रहूंगी जागत। और ग्वाल सब गाय चराए मैं घर बैठो रहे हो। सूर शाम तुम शाम जुड़ई हो प्रातः जान में दे हो। ये आपको याद हो गया होगा। इसके बाद इसका बाकी का अर्थ हम आपको बता रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा से हट करते हुए कहते हैं कि माता मैं अपनी गायों को चराने के लिए जाऊंगा। प्रातः काल होते ही मैं बलराम भैया के साथ वन में जाऊंगा। मैं तेरे कहने पर भी घर में नहीं रुकूंगा। ग्वालों और गायों के साथ मुझे अब तनिक भी डर नहीं लगता है। ग्वालों और गायों के बीच मुझे अब तनिक भी डर नहीं लगता है। मैं आज नंद बाबा की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं रात भर नहीं सोऊंगा और जागता रहूंगा, जिससे सुबह ग्वालों के साथ गाय चराने जा सकूं। मुझे यह बात अच्छी नहीं लगती कि सभी
ग्वाले गाय चराने जंगल में जाते हैं और मैं घर में बैठा रहता हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है? इतना सुनकर माता यशोदा ने श्री कृष्ण को विश्वास दिलाया और कहा कि हे पुत्र, अब तुम सो जाओ। हे पुत्र, अब तुम सो जाओ। सुबह होने पर मैं तुम्हें गाय चराने अवश्य ही भेज दूंगी। अब समझ आ गया होगा। आप यदि मेरे साथ साथ भी समझेंगे तो वो समझ में आ जाएगा। देखें, बस मैंने बताया, भाषा ब्रज, रस वात्सल्य, गुण माधुर्य, अलंकार अनुप्रास और छंद गेय पद, ये आप लिखना है और कुछ भी नहीं लिखना। यदि आपको मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ समझ में आया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स भी भेजा करें। मैं कल फिर उपस्थित होऊंगा एक नए पद्यांश के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।